नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आप लोग के लिए एक नया वीडियो लाया हूं जो कि अप्राइज D3 कैप्सूल यानी कोलिकैल्सिफेरॉल के बारे में है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अप्राइज D3 जो कैप्सूल होता है इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट आपका कोलिकैल्सिफेरॉल रहता है। तो कोलिकैल्सिफेरॉल एक ऐसा चीज है, इसका विटामिन डी का एनालॉग भी कहा जाता है और ये कि फैट सोल्यूबल विटामिन है। और ये क्या करता है, ये जब हमारे शरीर में जाता है तो ये क्या करता है, हमारे शरीर में कैल्शियम और जो फास्फोरस है उसका एब्जॉर्प्शन हमारे गट्स में इंक्रीज कर देता है। और इससे क्या करता है, हमारे शरीर में जो कैल्शियम की जो कमी होती है उसको ये ठीक करता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम कोलिकैल्सिफेरॉल या अप्राइज D3 के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो आज के जमाने का नया ट्रेंड हो गया है कि आप सबको पता है, आदमी ज्यादा धूप में जाने के लिए मन नहीं करते हैं। तो धूप में जाने से क्या होगा, हमारे स्किन काला हो जाएगा या फैशन के लिए, या कुछ आदमी ऐसा आजकल इंडोर काम भी इतना हो गया, ऑफिस का काम, तो आदमी लोग धूप में एक्सपोज ही नहीं हो पाते। तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर में जो विटामिन डी है वो बहुत ही कम जाता है। और विटामिन डी के कमी के कारण हमारे शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम दिखाई दिया जाता है। तो इन सब को दूर करने के लिए विटामिन डी एक अच्छा न्यूट्रिशन है और मेडिसिन के हिसाब से भी यूज किया जाता है। तो चलिए अभी हम पहले विटामिन D3 या कोलिकैल्सिफेरॉल के यूजेस के बारे में जानेंगे। तो इसका जो मेन यूज है अभी के दिनों में जो चल रहा है, ये आपको जो कोरोना वायरस का जो फाइट है इसमें एज ए इम्यून बूस्ट का हिसाब से हॉस्पिटल्स में ये यूज किया जा रहा है। और विटामिन डी क्या करता है, ये हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी है उसको बहुत बढ़ा देता है, या इसको ठीक रखने में बहुत हेल्प करता है। तो इसके कारण ये यूज किया जाता है जनरली। और इसके साथ साथ में ये ऑस्टियोपोरोसिस जैसा एक बीमार है ये, जिसमें क्या होता है कि हमारे जो हड्डी होता है वो बहुत पतले हो जाता है। तो उसमें ये विटामिन डी दिया जाता है। और इसके कारण क्या होता है, विटामिन D3 सप्लीमेंट देने से हमारे शरीर में क्या होता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। एब्जॉर्प्शन ज्यादा होने से क्या होता है, जो बोन पतले हो गए ऑस्टियोपोरोसिस के कारण, तो वो सबको ये ठीक करने में हेल्प करता है। तो इसके साथ साथ में और एक कंडीशन है जिसको हम हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है, जो हमारा जो पैराथायरॉयड जो हार्मोन होता है उसका लेवल हमारे बॉडी में बहुत कम जाता है। तो उसका लेवल कम होने से क्या होता है, हमारे शरीर में जो कैल्शियम है, फास्फोरस है, मिनरल्स है, वो सबका बहुत अमाउंट शरीर में ब्लड में कम जाता है। और इससे क्या होता है, हमारी जो बोन डेंसिटी है वो भी कम जाता है। उसके कारण हमारे शरीर में कैल्शियम के अभाव के कारण कई तरह के साइड इफेक्ट्स भी दिखाई जाता है। तो जनरली हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के जो साइड इफेक्ट्स है उसको दूर करने के लिए विटामिन डी का यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ में ये ऑस्टियोमेलेसिया नामक एक कंडीशन है, जिसमें क्या होता है कि हमारे जो बोन्स होता है उनका डेंसिटी बहुत कम जाता है, बोन्स बहुत पतले हो जाता है, और जिससे कि आपको फ्रैक्चर होने का बहुत चांस बढ़ जाता है। तो उसको भी दूर करने के लिए ये विटामिन डी विद कैल्शियम यूज किया जाता है। और उसके साथ साथ में ये विटामिन डी जो हार्ट का जो कुछ प्रॉब्लम होता है, इसको ये तो पूरी तरह प्रूफ नहीं है, लेकिन कुछ रिसर्च में सब पाया गया है कि विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लेने से कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज होता है उससे ये प्रिवेंट करता है। और उसके साथ साथ में और एक रिसर्च में मिला गया है कि विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लेने से आपका जो एल्जाइमर का जो डिजीज होता है, एल्जाइमर का डिजीज में क्या होता है, आपका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं रहता है। जब आदमी बुढ़ा हो जाता है तो उनको कुछ कुछ चीज ब्रेन में ज्यादा याद नहीं रहता है, जल्दी से वो लोग भूल जाते हैं। तो ऐसा कंडीशन ये मेंटल जो हेल्थ है इसके लिए भी एक बहुत अच्छा विटामिन है। और इसके साथ साथ में ये क्या करता है, विटामिन डी जो आपका जो डिप्रेशन में भी यूज किया जाता है। तो विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में अगर विटामिन डी कम हो गया तो हमको डिप्रेशन भी हो सकता है। तो इसलिए डिप्रेशन के मरीजों में भी कभी कभी ये यूज किया जाता है। तो ये सब है विटामिन डी के फायदे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम विटामिन डी के साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो विटामिन डी देने से आपका शरीर में क्या होता है, कैल्शियम का लेवल शरीर में बढ़ जाता है। तो कैल्शियम लेवल आपका शरीर में बढ़ जाने से या विटामिन डी का ज्यादा हो जाने से आपका शरीर में ऐसा मूड स्विंग ऐसा कुछ साइड इफेक्ट आएगा। उसके साथ में आपका अपसेट स्टोमक होगा, कुछ भी खाने का भी मन नहीं करेगा, या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। साथ में पेन एब्डोमिन भी हो सकता है। और उसके साथ साथ में आपको मेंटल कॉन्फ्यूजन ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर ज्यादा कुछ हुआ तो स्किन में रैशेस या आर्टिकरिया ऐसा कुछ आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम विटामिन D3 के डोजेस के बारे में जानेंगे। तो जनरली जो विटामिन D3 या कोलिकैल्सिफेरॉल जो 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है वो हफ्ता में एक बार दिया जाता है। तो एक टेबलेट हफ्ते में एक बार करके आपको 1 महीना या 2 महीने के लिए दिया जाता है, अगर आपका कंडीशन कुछ नॉर्मल है, जैसे न्यूट्रिशन हिसाब से आप ले रहे हैं। और अगर आपको उसके लिए कुछ अन्य अगर कुछ बीमारियां जैसे हो गया, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो गया, या फिर ऑस्टियोमेलेसिया हो गया, ऑस्टियोपेरोसिस हो गया, ये सब कुछ बीमार होने से वो आपको डॉक्टर के ऊपर में डिपेंड करेगा, आपको डॉक्टर कितने दिन के लिए दे रहा है वो। तो उसमें थोड़ा डोज भी बढ़ाना भी पड़ता है, तो डॉक्टर के ऊपर वो डिपेंड करता है।
तो चलिए दोस्तों, अभी हम इसके प्रिकॉशंस के बारे में जानेंगे। तो आप सबको जैसे ही पता है कि विटामिन D3 सप्लीमेंट लेने से हमारे शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाने के ज्यादा होने के कारण क्या होता है, किसी मतलब किडनी का प्रॉब्लम अगर किसी आदमी को है, जैसे कि किडनी स्टोन हो गया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोग विटामिन D3 का जो टैबलेट लेंगे तो प्रिकॉशन से आप लोग यूज कीजिए। साथ में अगर किसी को गोल्ड ब्लैडर स्टोन है तो आप लोग ये टैबलेट लेने से सावधानी बरतें। और जनरली ये आपको प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में आपको भी अगर यूज किया है तो आप लोग आपके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही आप लोग इसको यूज कीजिए। तो दोस्तों, ये था विटामिन D3 के बारे में सब जानकारी। और अगर आप लोग को इस वीडियो देखे कुछ भी अगर आपको फायदा हुआ तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन